सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज की आपकी हिंदी की 9वीं कक्षा की वर्कशीट नंबर आपकी 84 है और तिथि 10 फरवरी 2021। तो आज हमें पढ़ना है अपठित पद्यांश क्या होता है और किस तरह से हम दिए गए अपठित पद्यांश में जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर हम किस तरह से ढूंढें और लिखें। आइए शुरू करें। अपठित पद्यांश का अर्थ है वह कविता का अंश या कविता जो पहले ना पढ़ी गई हो। तो पठित का मतलब पढ़ा हुआ, और जब अ लग जाता है तो मतलब जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती है। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। काव्यांश पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। कविता को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे मिल जाएं उन्हें लिखिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं। कविता का मूल भाव समझकर उनके उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में नहीं देने चाहिए बल्कि अपने शब्दों में, गद्य में देने चाहिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। इससे उत्तर स्पष्ट और सरल होंगे। उत्तर पद्यांश से ही संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ देना चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक यानी कि टॉपिक होता है। मूल भाव, जिस विषय पर कविता लिखी गई है के आधार पर शीर्षक लिखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उसमें कुछ खास बातें दी गई हैं कि हमें अपठित पद्यांश या गद्यांश का उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब कविता की बात आती है तो उसको पहला पॉइंट हमारा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद उसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उनको पढ़ना चाहिए और फिर से जब प्रश्न पढ़ लें आप, उसको हल करने के लिए कविता को ध्यान से समझने की कोशिश करें और पहला प्रश्न पढ़ें, फिर उसका उत्तर ढूंढें, दूसरा प्रश्न पढ़ें, फिर दूसरे का उत्तर ढूंढें और कोशिश ये करें कि जो कविता में लाइन दी गई है उसको हूबहू ना उतारें, यानी कि उस लाइन को आप अपने शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो इससे क्या है, चेकर जो है, चेक करने वाला है आपकी प्रश्नोत्तर यानी कि आपकी आंसर शीट को, तो वो आपको पूरे नंबर देंगे। तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कविता हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी चाहिए और कई बार तो सीधे सीधे उत्तर भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें और शीर्षक हमेशा, क्योंकि एक कविता का जो अंश है उसमें 2 या 3 बार सेम रिपीट लाइनें जो हैं, पंक्तियां रिपीट होती हैं, तो उसमें टॉपिक छिपा होता है यानी शीर्षक छिपा होता है। तो उसी के आधार पर भी हमें शीर्षक लिख लेना चाहिए अगर पूछता है तो। आइए पद्यांश पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पद्यांश है, ये पढ़ें। वाचक यानी कि बोलने वाला। प्रथम सर्वत्र ही, वाचक, प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। वो कहता है कि सबसे पहले जय जानकी जीवन कहो, फिर कहता है कि पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो, कि अपने जो पूर्वज हैं यानी अपने बड़े लोग हैं या माँ बाप हैं या जो हमारी पीढ़ियों से संस्कार और शिक्षा चली आ रही है उसको अपनाओ। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सहो, कि दुख या परेशानी जब भी आती है उसको हिम्मत के साथ
सहना सीखो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो और सफलता जरूर मिलेगी। वो कहता है कि यदि आप अपने मार्ग पर दृढ़ यानी मजबूती से चल रहे हैं, कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो वो कहता है कि अधिकार जो खो देता है, यानी जो अपने अधिकारों को नहीं जानता है, वो एक तरह का दुष्कर्म है, बुराई है। लेकिन अगर जहाँ न्याय की बात है, अगर अपने ही भाई को भी दंड देना पड़े, पनिशमेंट देना पड़े, तो धर्म के लिए दे देना चाहिए। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। कि इसी न्याय और कर्म के आधार पर ही पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ और इसका भारतवर्ष को बहुत ही बुरा असर देखने को पड़ा। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मस्ता महाभारत तजो। कि कहते हैं कि सब लोग को मिलजुल कर चलना चाहिए, एक दूसरे ईर्ष्या यानी जलन नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। अगर ऐसा ना होता तो बहुत ही अच्छा होता, अपने ही लोग अपने को ना मार रहे होते। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। और कहते हैं कि सब लोग अजीब सी हालत हो गई और इस जो युद्ध हुआ उसमें सब कुछ बर्बाद होगा, जल उठा, मारे गए अपने से अपने ही लोग। दूरवृत्त दुर्योधन न जो सटता सहित हठठान था, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यो रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी गलत निकल जाता है तो पूरे परिवार को, कुनबे को उसका दंड मिलता है, यानी उसे भुगतना पड़ता है। तो इसलिए सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए और अपने से बड़ों की बातों को समझना चाहिए, मानना भी चाहिए। हाँ, बंधुओं के ही करो से बंधुगण मारे गए, हातात से सुत शिष्य से गुरु से हट सहारे गए। और कहते हैं कि इस युद्ध में जो महाभारत का हो, इसमें भाई भाई के हाथों मारा गया, शिष्य गुरु के हाथों मारा गया, बाप बेटे के हाथों मारा गया। तो बहुत ही बुरा ये युद्ध हुआ, इससे हमें सबक लेना चाहिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न है पहला, हमें एक सफलता कब मिलती है? आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारे जो पहले प्रश्न का उत्तर है कि कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। तो उत्तर हमारा है कवि पूर्वजों की शिक्षा और संस्कारों में चलने और बहने की बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न है कि धैर्यपूर्वक हमें क्या क्या सहना चाहिए? तो उत्तर है कि धैर्यपूर्वक हमें दुख व शोक को सहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने धैर्य रखकर सभी परेशानी और दुख को सह लिया तो आगे का समय अच्छा ही होगा। तीसरा प्रश्न हमारा है कि हमें सफलता कब मिलती है? तो हमारा उत्तर है कि अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने से हमें सफलता मिलती है। यदि हम अपने कर्तव्य पथ पर अपने कर्म के अनुरूप दृढ़ रहकर मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। आइए बढ़ते हैं आगे चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है कौरव और पांडवों का रण क्यों हुआ? तो उत्तर है न्याय पाने के लिए कौरव और पांडवों का रण यानी युद्ध हुआ, क्योंकि पांडव सही थे और दुर्योधन, शकुनी ये लोग धूर्तता से अपना कार्य कर रहे थे। उसी न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध हुआ। पांचवा है दुर्योधन के हठ से क्या हुआ? उत्तर है कि दुर्योधन के हठ से महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अपने ही अपनों के हाथों मारे गए। तो अगर दुर्योधन जिद ना करता तो महाभारत का युद्ध शायद ना होता। महाभारत होने के कारण इसमें हुआ क्या कि भाई भाई का दुश्मन था, मारे गए लोग, गुरु के हाथों शिष्य मारा गया, शिष्य के हाथों गुरु मारा गया, बाप के हाथों बेटा मारा गया। तो बहुत ही भयानक युद्ध था इतिहास का। प्रश्न 6 है कि कविता में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? तो उत्तर है कि कविता में मुख्य रूप से कर्म तथा न्याय की बात की गई है। तो इस कविता में
कर्म प्रधान मुख्य है। संस्कारों की बात की गई है। ये भी बताया गया है कि बड़ों का आदर और उनके संस्कारों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन आगे अच्छा होगा और हमेशा न्याय की भी जीत होगी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर है जय जानकी जीवन। तो जय जानकी जीवन जिसमें यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी जैसे ज ज ज, जय जानकी जीवन, जहाँ ऐसा हो वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ।